एक बार की बात है, एक जवान आदमी की पत्नी बीमार पड़ गई। एक दिन जब उसे लगा कि वह ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी, तब उसने अपने पास बैठे पति से कहा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती, लेकिन मेरी बीमारी लाइलाज है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझे बहुत चाहते हो, लेकिन तुम्हें मेरी अंतिम इच्छा माननी पड़ेगी। तुम मुझसे वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम किसी दूसरी औरत की ओर देखोगे भी नहीं और ना ही किसी दूसरी औरत से शादी करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भूत बनकर तुम्हें परेशान करूंगी। मुझसे वादा करो। पति भी अपनी पत्नी का अंतिम समय जानकर बहुत दुखी था। वह बहुत भावुक हो गया और उसने वचन दिया कि वह उसके मरने के बाद किसी दूसरी औरत से शादी नहीं करेगा। इसके कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। पत्नी की मौत के कुछ महीनों तक पति अपना वचन पूरी ईमानदारी से निभा रहा था। वह किसी दूसरी औरत की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता, बात करना तो दूर की बात। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक सुंदर औरत से होती है। उसकी सुंदरता को देखकर वह अपने आप को रोक नहीं पाता और उस औरत के प्यार में पड़ जाता है। उनका रिश्ता इतना आगे बढ़ जाता है कि वे शादी करने का फैसला ले लेते हैं। जिस रात उनकी सगाई होती है, उसी रात उस व्यक्ति को अपनी पहली पत्नी का भूत दिखाई देता है। वह बहुत गुस्से में थी। वह उस व्यक्ति पर धोखा देने और अपना वादा तोड़ने का इल्जाम लगाने लगी और बहुत कुछ भला बुरा कहने लगी। इसके बाद वह रोज रात को उस व्यक्ति को दिखाई देती और अपना वादा तोड़ने का इल्जाम लगाती। उसे धोखेबाज कहकर टोंट मारती। उसे हर वो बात शब्द बाय शब्द बताती जो उस व्यक्ति और उसकी दूसरी पत्नी के बीच हुई थी। इसके अलावा वो उसे उन सारी चीजों के बारे में भी बताती जो वो पूरे दिन भर करता था। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा, जिससे वह व्यक्ति इतना परेशान हो गया था कि वो रातों को ठीक से सो भी नहीं पाता था। वो अपना कोई काम ठीक से कर भी नहीं पा रहा था। उसकी बेचैनी देखकर उसके एक दोस्त ने उससे परेशानी का कारण पूछा, तो उसने दोस्त को सारी बात बताई। तब उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि नगर के पास ही भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर कर देंगे। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। वह दूसरे दिन सुबह सुबह बुद्ध जहाँ ठहरे हुए थे वहां गया। बुद्ध के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और एक ओर बैठ गया। जब बुद्ध ने उसके आने का कारण पूछा तो उसने अपने साथ हो रही घटनाओं को विस्तार से बताया। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि तुम्हारी पत्नी का भूत बहुत चतुर है। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला कि हाँ बिल्कुल, उसे हर वो बात याद रहती है जो भी मैं करता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें उस भूत की तारीफ करनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगली बार जब वो भूत तुम्हें दिखाई दे तो तुम्हें क्या करना चाहिए। बुद्ध ने उस व्यक्ति को सारी बात समझाई। उस व्यक्ति ने बुद्ध को प्रणाम किया और वहां से अपने घर चला गया। उस रात को उसे अपनी पहली पत्नी का भूत फिर दिखाई दिया। वह हर बार की तरह उसे धोखेबाज कहकर टोंट मारती और फिर उससे कहती कि आज तुम एक सन्यासी से मिलने गए थे। तब वह व्यक्ति उस भूत की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम एक बहुत ही बुद्धिमान भूत हो, तुम सब कुछ जानती हो, भला तुमसे कहाँ कुछ छिपाया जा सकता है। उसने उस भूत से आग्रह करते हुए कहा
कि तुम एक बुद्धिमान भूत हो, इसलिए मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। अगर तुमने मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी सगाई तोड़ दूंगा और पूरे जीवन पर्यंत अकेला ही रहूंगा। भूत ने कहा कि अपना सवाल पूछो। यह सुनते ही उस व्यक्ति ने पास में रखे चावल के बोरे में हाथ डाला और एक मुट्ठी चावल निकालकर बोला कि तुम गिनती करके बताओ कि मेरी मुट्ठी में कितने चावल के दाने हैं। यह प्रश्न करते ही वह भूत वहां से गायब हो गया और फिर दोबारा उस व्यक्ति को कभी दिखाई नहीं दिया। साथियों, गौतम बुद्ध इस बात को जानते थे कि भूत प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज इस संसार में नहीं होती। यह तो व्यक्ति की कोरी कल्पना होती है जो उसके दिमाग से आती है। इसलिए उस भूत को केवल उतना ही पता था जितना कि उस व्यक्ति के दिमाग को पता था। इसलिए जब चावल के दानों की संख्या पूछी गई तो वह कुछ नहीं बता पाया और वहां से गायब हो गया, क्योंकि उस व्यक्ति को खुद नहीं पता था कि उसकी मुट्ठी में कितने चावल के दाने हैं। उसकी पत्नी का भूत उसे केवल उतना ही बता सकता था जितना कि उसे स्वयं को पता था। बुद्ध समझ गए थे कि उसकी पत्नी का भूत जैसी कोई चीज नहीं है। यह तो बस उसकी पत्नी को दिए गए वादे को तोड़ने का अपराध बोध था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसने अपनी पत्नी को दिए गए वादों को तोड़ने से पहले इतनी बार सोचा था कि उसके दिमाग ने उसकी पत्नी द्वारा कहे गए आखिरी शब्द कि अगर तुमने दूसरी शादी की तो मैं भूत बनकर परेशान करूंगी, उसको सच मान लिया था और उसका दिमाग उस इमेज को वास्तविकता में प्रकट कर रहा था। वह भूत इसलिए भी उसके सपनों में आता था क्योंकि वह व्यक्ति इस बात से प्रभावित था कि वो उसके बारे में सारी बातें कैसे जानता है। वह मानने लगा था कि उस आत्मा के पास चमत्कारिक शक्ति है, लेकिन जैसे ही वह उसके खिलाफ खड़ा हो गया और उसे चुनौती दी, वह भूत हमेशा के लिए गायब हो गया।